उस समय सर कोविड की बहुत ऐसी मारामारी चल रही थी सर, बहुत स्थिति खराब थी। मतलब 6 मई 2021 की ये घटना हुई सर। दो 6 मई 2000 मतलब 6 मई 2021 को मैं दिन में 1 बजे तक सही था, और रात को 1 बजे पहले मैंने मेरे पाँव को कटवाना पड़ा सर। ये इतना स्पीड से मेरा ये हुआ सर। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ, मीटिंग में भी बताता हूँ कि न्यूट्रिशन में कितनी बड़ी ताकत है, और आपका बॉडी में कभी भी किसी भी वक्त कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है और आपकी बॉडी को गवा सकता है। ये मैंने सर पूरा नजदीकी से देखा सर। जी मैं समझ सकता हूँ। जी सर, तो ये लेकिन कोविड में इसके हुआ अंदर सर जी क्या है सर। ना, जी आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। बिल्कुल सर, मैंने अरुणा सिन्हा का जब मेरा ये हुआ था ना सर, तो मेरे ही एक मित्र हैं, तो उन्होंने मेरे को अरुणा सिन्हा का जब लिंक भेजा था, और उनके मैं जब हॉस्पिटल में था ना सर, तो मैंने अरुणा सिन्हा के ही वीडियो देख देख कर अपने आप को मजबूती, मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि मन का यार, ये एक लेडी जब दोनों पाँव घमा कर इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है, तो मैं अपने आप को क्यों नहीं कर सकता हूँ। और मैं उस मैम के जब मैंने वीडियोस लिंक देखे, और देखकर ही सर मैंने अपने आप को बहुत मजबूत किया सर। बिल्कुल सर। जी अरुणिमा सर। सिन्हा इस इंसिडेंट के बाद जब उनका पहला स्टेटमेंट था ना, जी उन्होंने कहा कि अगर मेरे दोनों पांव कट गए उसके बाद भी अगर मुझे ईश्वर ने जिंदा रखा है, तो जी इसका मतलब वो मुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है, तभी उसने मुझे जिंदा रखा जी है जी ना। जी सर। जी ये सर। उनका पहला स्टेटमेंट था। वो कहते हैं कि मुझे जी कोई तकलीफ नहीं, अगर इतने बड़े हादसे के बाद मेरे दोनों पांव कटने के बाद भी अगर आज मैं जिंदा हूँ, ईश्वर ने मुझे जी जिंदा रखा है, जी इसका जी मतलब वो मुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। कुछ जी बड़ा जी टारगेट उसने मेरे लिए सेट कर रखा है। और जी जी उन्होंने जी कीर्तिमान स्थापित कर दिया, आज पूरी दुनिया उनको जानती है। जी ऐसे जी जी हजारों बहुत सारे ये है। आदमी मन से विकलांग होता है सर, सारी शारीरिक क्षमता मैटर नहीं करती है। मेरी जी जी शुभकामनाएं आपके साथ है और आपके जज्बे को सलाम। आपसे जी बहुत जी सारे लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। जी तो सर। थैंक ये यू वेरी श्रेय मच सर, सर बात करने ये के लिए। ये ये श्रेय सर हमारे मेंटर केडी सर राज ठाकुर जी, और हमारे कंपनी के जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों ट्रेनर का आशीर्वाद की वजह से सर, मेरा हौसले में कभी कमी नहीं आने दूंगा। और सर हिस्ट्री क्रिएट करेंगे सर। अभी तो मुझे केवल 1 साल का स्टूडेंट हूँ, और अभी तो सर मैं चलना सीख रहा हूँ धीरे धीरे। बस आपका और हमारे आदरणीय केडी सर के आशीर्वाद से बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा सर। मेरी शुभकामनाएं सर आपके साथ। थैंक यू। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हुए थियोडोर रूजवेल्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में थियोडोर रूजवेल्ट, जब पूरी अमेरिका में रिसेशन आ गया था, उस समय जो जिन्होंने पूरे देश को संभाला, उनका नाम था थियोडोर रूजवेल्ट। और रूजवेल्ट साहब जो है व्हील चेयर पे चलते थे। रूजवेल्ट साहब फिजिकली डिसेबल थे, है ना। तो एक लेसन आज अपने को ये सीखने को मिलता है ना कि फिजिकल डिसेबिलिटी अगर आप ठान ले तो आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनती, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं चाहता हूं कि आने वाली जो जो क्लोजिंग है हमारा, या आज से जो हमने नया क्वाड्रेंट शुरू किया है हमारा, है ना, जितने भी बिगिनर्स हैं, इन सारे लोगों को मैं इसलिए इनसे बातें कर रहा हूँ, इनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना, कि आपको इससे प्रेरणा मिले। कहते हैं सीइंग सक्सेस मोटिवेट्स यू। अगर आप लोगों को सफल होते हुए देखते हैं ना, तो ये आपको प्रोत्साहित करता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और ये लाइव सक्सेस स्टोरीज मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, है ना, कि हम सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, एक ही रेनेटस है, एक ही रेनेटस का प्रोडक्ट है, एक ही मार्केटिंग प्लान है अक्रॉस इंडिया। हम सारे लोग इसको कर रहे हैं। और अगर इतने सारे लीडर्स ये कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, तो बिगिनर्स, मेरा ये मैसेज आपके लिए है कि जितने भी लोगों ने यहाँ कीर्तिमान स्थापित किए, जितने भी लीडर्स को आपने सुना, एक दिन ये भी बिगिनर्स से आप ही की तरह इन्होंने जीरो से कभी ना कभी शुरुआत करी थी, फर्स्ट डे कभी ना कभी इनका आईडी लगा था। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जरूरी है कि आप इन चीजों को लर्न करें। इतने सारे लीडर्स ने बहुत सारी बातें बताई। आपको डेडिकेशन के साथ काम करना है। केडी सर ने बताया आपको अकाउंटेबल रहना है अपने बिजनेस के लिए। आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, है ना। अपने काम में आपको मजा आना चाहिए।
अगर ये कुछ चीजें अगर आप अपने आप में डाल सकें, अपने आप में ये चेंजेस ला सके ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में फाइनेंशियल तकलीफें तो कभी नहीं आने वाली। और अगर आपने रेनेटस वेलनेस के न्यूट्रिशन और हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अपने खुद के घर में किया, तो आपकी हेल्थ और आपके परिवार की हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। ये शानदार बिजनेस है सर। इतने सारे लोग, इतने अक्रॉस इंडिया इतने सारे लोगों ने इतना शानदार बिजनेस किया, है ना। मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड है, इतनी ज्यादा डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की। अभी 2 दिन पहले मैं एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट चला गया था। हमारे इंडिया में एकदम एक्सट्रीम म्यांमार के बॉर्डर पे एक छोटा सा राज्य है, मिजोरम नाम है, आपने सुना होगा। तो मैं मिजोरम चला गया बिजनेस डेवलप करने के लिए। वो उस टेरिटरी में हमारा बिजनेस कुछ खास है नहीं, क्योंकि लोग वहां जाते नहीं है। वो एक्सट्रीम इंडिया का एक एक्सट्रीम एंड है, म्यांमार बॉर्डर के पास है। और दूसरा दिक्कत ये आती है कि वहाँ लैंग्वेज चैलेंजेस है, वहाँ लोग हिंदी नहीं समझते और इंग्लिश चलती है बस वहाँ पे। और उनका लोकल लैंग्वेज है मीजो, वो मीजो भाषा में बात करते हैं। तो इसीलिए लैंग्वेज चैलेंजेस की वजह से लोग वहां पहुंचते नहीं। ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है, आपको फ्लाइट लेना पड़ेगा, फ्लाइट से ही आप जा सकते हैं। खैर, तो डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर ने मुझे भेजा वहां पे। उन्होंने बोला कि आप जाइए वहां, बिजनेस बिल्ड करके आइए। तो हम लोग गए वहां पे, 2-3 दिन थे वहां पे। आप यकीन नहीं करोगे, मतलब मैं जाके मुझे तो ऐसा लगा कि वहां जाना पड़ेगा, नया टेरिटरी है। इस नए टेरिटरी में लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझाना पड़ेगा, फिर रेनेटस के बारे में बताना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट्स के बारे में बताने पड़ेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा रिमोट प्लेस में जब मैं वहां गया तो लोग रेनेटस नोवा को अच्छी तरह पहचानते थे वहां पे। बस उनको ये नहीं पता था कि ये प्रोडक्ट मिलता कहाँ है, मिलता कैसे है। पीपल वेर सर्चिंग फॉर रेनेटस नोवा। एंड ये देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला कि यार कहाँ कहाँ हमारा प्रोडक्ट पहुंच गया। मतलब एक सोच कहाँ कहाँ जा सकती है, आप सोचिए। लोग बोले या वी नो द नोवा वी नो, बट वी डोंट नो हाउ टू गेट इट, वी वर सर्चिंग फॉर इट, वी ऑन इंटरनेट वी वर सर्चिंग फॉर इट। उनका लैंग्वेज कुछ ऐसे थोड़ा तुतला के इंग्लिश बोलते हैं वो लोग। वी वर सर्चिंग फॉर इट सर, वी नो वेरी वेल, वी वेरी आई हर्ड अबाउट दिस। गजब यार। मतलब वहां पे हमने 2 दिनों के अंदर में मीटिंग करी। मीटिंग मीटिंग करने के बाद हमने वहां से करीब करीब आप समझो 18,000 की आईडी हमने उठाई है वहां से कम 10 आईडी उठाई है हमने 2 दिन के अंदर में। और जिनका आईडी पहला लगा उनका डायरेक्टर 500 अभी इस क्लोजिंग में है। 2 दिन के अंदर उनका डायरेक्टर 500 कंप्लीट हो गया। बाकी आईडीज जो है वो लग नहीं पाई, क्योंकि उनका किसी का डिटेल नहीं आ पाया हमारे पास। पेमेंट सबकी आ गई है, लेकिन डिटेल्स नहीं आ पाया। तो उस डिटेल्स की वजह से कुछ आईडीज अभी पेंडिंग है, वो आज कंप्लीट होंगी। तो जिनकी आईडी पहले लगी वो एक लेडी है वहां पे, उनका कल आईडी लगा और एक अगले दिन उनका डायरेक्टर 500 कंप्लीट हो गया। ये है रेनेटस की पावर, ये है रेनेटस के प्रोडक्ट की पावर। लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, सर लोग प्रोडक्ट खोज रहे हैं। इंडिया के कोने कोने में लोग हमारे प्रोडक्ट को खोज रहे हैं। ये है हमारे प्रोडक्ट की पावर। अभी 26 अक्टूबर को हम वहां 100 लोगों का सेमिनार करने जा रहे हैं। ये है रेनेटस की पावर। एक वर्जिन टेरिटरी जहां पे, अब वहां पे शानदार बिजनेस निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिजनेस बहुत है सर इंडिया में, ऐसे बहुत सारी टेरिटरीज अभी भी खाली हैं जहां पे कोई लीडर पहुंचा नहीं है। और लोगों को यार जरूरत है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप वहां पहुंच जाएं। बस आप उनको रेनेटस के प्रोडक्ट के बारे में, रेनेटस के प्लान के बारे में उनको बताएं। लोग इंतजार कर रहे हैं सर। 140 करोड़ लोगों में हम तो अभी तक 1 करोड़ लोगों तक भी नहीं पहुंचे हैं। असीमित मार्केट है, असीमित संभावनाएं हैं। हर एक रेनोवियन यहाँ जो मुझे सुन रहा है, हर एक आदमी यहाँ से अरबपति बन सकता है, इतना मार्केट का पोटेंशियल है ना। तो अपने आप को समेटिए, सीखिए और पूरे जोश और पूरे उम्मीद और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ इस बिजनेस को प्रमोट कीजिए। आत्मसम्मान मैंने इसलिए कहा, आत्मविश्वास तो बड़ा कॉमन सा शब्द है, आत्मसम्मान इसलिए कहा ना कि अपनी डिग्निटी मेंटेन करिए सर। लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को प्रमोट करने जाते हैं तो अपनी डिग्निटी मेंटेन नहीं करते, अपना आत्मसम्मान मेंटेन नहीं करते। वो बड़े रिक्वेस्टिंग मोड में इस बिजनेस को करने जाते हैं। रिक्वेस्ट मत कीजिए सर। अपना यो स्टैंड स्टिल, अपना हेड हाई रखिए, अपना सिर ऊंचा रखिए। आप एक शानदार कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपने बिजनेस शुरू किया है, आपके पास शानदार रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, शानदार मार्केटिंग प्लान है। और लोगों को ज्यादा जरूरत है सर, आपको लोगों की जरूरत नहीं है, लोग ही लोग हैं सर।
इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ाया जाता है डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है ना और सप्लाई कम होती है, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है। और जिस चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। सिंपल सा फिलोसफी, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल लोग हैं, पीपल हैं। और पीपल का सप्लाई बहुत ज्यादा, 140 करोड़ लोगों की सप्लाई है यार, तो उतना डिमांड ही नहीं है हमारा। आपको 140 करोड़ लोग चाहिए क्या? आपको 140 करोड़ लोग नहीं चाहिए सर। तो हमारे बिजनेस की जो रॉ मटेरियल है ना, उसका सप्लाई बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत कम है। तो हमें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें लोगों को रिक्वेस्ट करके और लोगों को याचना करने की जरूरत है। लोगों को इस प्लान की जरूरत है, लोगों को इस प्रोडक्ट की जरूरत है। आज अगर 5 करोड़ लोग भी आपसे नोवा मांग ले तो आप नहीं दे पाएंगे। कंपनी भी एडवांस 5 करोड़ नोवा नहीं दे पाएगी, हमें प्रोडक्शन करने में टाइम लगेगा। यानी डिमांड हमारी ज्यादा है, सप्लाई कम है। हाँ, करोड़ों लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए, करोड़ों लोगों को ये प्लान चाहिए। डिमांड बहुत हाई है, सप्लाई कम है। तो हमारे प्रोडक्ट का भाव ज्यादा बढ़ना चाहिए ना। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेंटर्स का भाव बढ़ना चाहिए, आपका भाव बढ़ना चाहिए। तो आप एक रेनोवियन है, 140 करोड़ लोगों में हर आदमी के पास ये मौका नहीं है कि वो रेनोवियन है, आप हैं। तो यू शुड फील प्राउड ऑफ कि मैं रेनेटस वेलनेस के साथ जुड़ा हूं। मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है, मेरे पास शानदार रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और लोग बेचारे खोज रहे हैं, लोगों को मिल नहीं रहा, और आपको मिला है। बस ये मानसिकता को, इस एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है। एक्सप्लोर कीजिए अपने आसपास। मैं नहीं कह रहा कि हर आदमी को आप प्लेन पकड़ लेके आप मिजोरम चले जाओ, अगरतला चले जाओ, शिलोंग चले जाओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप अपने खुद के शहर में, आप जिस गली मोहल्ले से आते हैं, आप आपके लिए वही टेरिटरी, आप अपने जीवन में उसी को खत्म नहीं कर पाएंगे। इंडिया की खूबसूरती यही है कि आप जिस गली मोहल्ले कस्बे से आते हो, आपके 3 किलोमीटर के रेडियस में आप करोड़पति बन सकते हैं। इतने लोग आपके 3 किलोमीटर के रेडियस। हमारे यहाँ पॉपुलेशन का घनत्व जो है ना, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी रहते हैं कि एक घर यहाँ है तो 1 किलोमीटर के बाद दूसरा घर होगा। ऑस्ट्रेलिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है। या डेनमार्क में चले जाएं या ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है। 1 किलोमीटर के अंदर में 5-7 लोग ही रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो 1 किलोमीटर के अंदर में 5 लोग, 5 लाख लोग रहते होंगे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं, हर तरफ लोग ही लोग हैं। और सबको पैसा चाहिए यार, सबको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। तो आप जिस जगह से भी सुन रहे हैं मुझे, आपके 3 किलोमीटर के रेडियस में जितने लोग रहते हैं, वो आपको करोड़पति बनाने के लिए काफी है। आपके घर के चारों तरफ एक रेडियस पकड़िए 3 किलोमीटर का। उस 3 किलोमीटर के अंदर आपको इतने लोग मिल जाएंगे जो आपको करोड़पति बना देंगे, आपको मिलेनियर बना देंगे। और जब एक बार आप वहां से मिलेनियर बन जाए, उसके बाद स्काई इज द लिमिट। जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप खर्च भी कर सकते हैं, आपकी स्पेंडिंग पावर बढ़ती है। फिर आप मिजोरम भी जा सकते हैं, फिर आप वायनाड भी जा सकते हैं, आप केरला भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर भी जा सकते हैं। है ना? बिजनेस में असीमित संभावनाएं है सर। इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करने की जरूरत है। और आदत डाल लीजिए। जैसा मैंने कहा ना कि जिस काम में आपको मजा आता है ना, वो काम आदमी बिना बिना ब्रेक के करता है। जिस काम में आपको मजा आने लगे, उस काम में आपको हॉलीडे नहीं चाहिए होता है। उस काम में आपको छुट्टी नहीं चाहिए होती, उस काम में आप लगे रहते हो क्योंकि आपको मजा आ रहा होता है। तो रेनेटस वेलनेस की आदत डाल लीजिए सर। डायरेक्ट सेलिंग की आदत डाल लीजिए। और जब आप इसकी आदत डाल लेंगे, जब आप को इसमें मजा आने लगेगा ना, तो फिर विदाउट ब्रेक, बिना थके आप इस काम को लगातार करते रहेंगे। और आपको एक लीडर बनना है। आप यहाँ भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए हैं सर। खुद को आईने में देखिए और यकीन कीजिए कि आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप दुनिया के सामने एक कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। आपका जन्म भीड़ का हिस्सा बनने के लिए थोड़ी हुआ है यार। क्या आप चाहते हैं कि आप भीड़ का हिस्सा बन के धरती पर आए और बिना किसी रिकॉग्निशन के, बिना किसी पहचान के इस धरती से वापस चले जाएं? अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो आज ही अपने आप सेल्फ कमिटमेंट कीजिए कि जितने भी लोगों की सक्सेस स्टोरीज आपने सुनी, जितने भी लीडर्स को आपने सुना, अगली क्लोजिंग में आपका भी एक स्टोरी होना चाहिए। अगली क्लोजिंग में आप भी ऐसे किसी जूम सेशन पे, ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे या फिजिकल किसी स्टेज पे आए, आपको बुलाया जाए और आप अपनी सक्सेस स्टोरी वहां पर साझा कर रहे हो लोगों के साथ। ये कमिटमेंट अपने साथ कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। रेनेटस वेलनेस का पूरा मैनेजमेंट, रेनेटस एकेडमिया का एजुकेशन
सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है 24/7, आपको सिखाने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। शानदार रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, हमारा लॉजिस्टिक आपको पैन इंडिया डिलीवर कर रहा है। हर चीज फेवरेबल है सर आपके पास। सिर्फ अपनी मनस्थिति बदलिए और अपने आदत में शुमार कीजिए बिजनेस को करने का। बिजनेस करना एक आदत होनी चाहिए। ये जॉब की तरह मत करिए कि भाई पीछा छुड़ाने के लिए, पिंड छुड़ाने के लिए उतना ही काम करेंगे जितने हमारा जान छूट जाता है, कि बस ऑफिस गए, 3-4 घंटे काम किया, वापस आ गए। इसको अपनी आदत बना लीजिए। सक्सेस एक आदत है सर। जिन लोगों को सक्सेस की आदत है ना, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत सारी चीजें बताया होगा और आप अपने काम के प्रति अकाउंटेबल रहेंगे। अपना रोड मैप बनाइए। आज 1 तारीख है, 1 अक्टूबर को अगले महीने का, अगले हफ्ते का रोड मैप रेडी करिए। टीम के साथ बैठिए, बातें करिए, प्लान चॉकआउट करिए एंड लेट्स रॉक माय डियर फ्रेंड। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। अनंत काल तक रॉक करेगा हम सभी का रॉकिंग। थैंक यू।